हेलो फ्रेंड्स, हमारी क्लास स्टार्ट होती है आज 11, जिसमें हमारा टॉपिक वही रहेगा जीन पियाजे का। इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको हेडिंग्स क्लियर करा दी थी। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स क्लियर कराऊंगी मैं आपको वो हैं अवस्थाएं, स्टेजेस की 4 स्टेज होती हैं, इसकी कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताएंगे आज, जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही हैं, 100% नहीं कह सकती बट 99% आते ही हैं इसके। ओके, तो आप कोशिश करना कि आप ये सब कुछ पढ़ के जाओ अच्छे से, कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको अटैम्प्ट करो, और प्लस मीन्स आपको 1 नंबर 2 नंबर जितने नंबर का भी क्वेश्चन आए आपको मिले, आप उसको अचीव करो। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आपकी जो क्लास 10 थी, क्लास 10 में मैंने आपको बता दिया था, ये मैंने इसके बारे में बताया था, इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं आपकी, 1 2 3 ये रही। तो कौन सी थी? फर्स्ट थी संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक थी, जो मैंने बताया था आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की। और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से प्रौढ़ तक होती है, मीन्स 11 वर्ष से आगे चलती है। तो इतना मैं क्लियर करा चुकी थी आपको। ओके, तो आपको ये अवस्थाएं कौन कौन से ईयर की होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इनके बारे में जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कि क्वेश्चन अगर इसके अंदर से कुछ भी आता है तो आप उसको कर सको। ओके, तो फर्स्ट इज़ हमारी संवेदी गामक अवस्था, जो हमारी 0 से 2 वर्ष की होती है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जो क्लास हमारी 10 थी उसमें बताया था मैंने, कि इसका जो इंग्लिश में नाम है उसको भी याद कर लेना, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा आपका एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे जो पॉइंट्स आते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंट से अलग मेरे को नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम में कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स वही हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। कि जो बच्चा होता है वो इस अवस्था में क्या करता है, अपनी इंद्रियां, जो उसकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से ही या फिर इन इंद्रियों के द्वारा ही कार्य करता है। जैसे कि आँख, नाक, कान, त्वचा, क्रियाएं, पकड़ना, लिखना, खेलना आदि। मीन्स जो उसकी इंद्रियाएं होती हैं, हमारी जो इंद्रियाएं होती हैं उसमें हमारी आइज़ भी आती है। तो बच्चा क्या करता है, आइज़ से देखता है, सबको पता है ये चीज़ तो। और नाक क्या करता है, नाक से सूंघता है, स्मेल सूंघता है। ठीक है, खुशबू। कान से सुनता है वो, कि अगर कोई कुछ बोल रहा है उसको तो उसको सुनने का ट्राई करता है वो। त्वचा से क्या है, स्पर्श करके देखता है वो। तो ये सभी आपका किसके अंदर आता है, संवेदी गामक अवस्था के अंदर, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, कार्य करता है। कहने का मतलब यही है कि जो बच्चा है वो अपनी इंद्रिय और क्रिया के माध्यम से ही दुनिया के बारे में सीखता है। किसके बारे में सीखता है? दुनिया के बारे में सीखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारा इसी में। नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चा जिन वस्तु को प्रत्यक्ष देखता है उनके लिए उसका ही अस्तित्व होता है। क्योंकि जो ये बच्चा होता है, संवेदी गामक जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। तो वो सिर्फ उनका ही अस्तित्व मानता है, कि मीन्स यही चीज़ है ओनली, जिनको वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, बालक की बुद्धि उसके कार्य से व्यक्त होती है। छोटा बच्चा भी जब एक्टिविटी करता है तो उसकी बुद्धि का पता जो है वो उसके कार्य से पता लगता है, कि वो किस तरीके की एक्टिविटी, किस तरीके के कार्य वो कर रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज, इस तरह ये अवस्था अनुकरण, स्मृति,
मानसिक निरूपण से संबंधित होती है, कि जो ये अवस्था होती है ये अनुकरण से, स्मृति से, मानसिक निरूपण से क्या होती है, संबंधित होती है। और ये कौन सी अवस्था होती है, हमारी फर्स्ट, प्राइमरी, प्रथम जो अवस्था होती है वो यही होती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाता है कि आपको चारों अवस्थाएं दे देंगे, उनके क्रम क्या हैं चेंज करके दे देंगे, कोई आगे कोई पीछे, देन उनका सही क्रम पूछ लिया जाएगा आपसे एग्ज़ाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सी अवस्था है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है और फोर्थ कौन सी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो हम संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी फर्स्ट अवस्था है। ओके, अब इसकी आती हैं विशेषताएं, कि इसकी विशेषता, इसकी जो क्वालिटी है उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि संवेदी गामक जो अवस्थाएं होती हैं उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। मैंने 3-4 पॉइंट तो ये बता दिए, इसके अलावा भी और पॉइंट्स हैं जो विशेषता के अंदर लिख लो या यहीं पे लिख लो, एक ही बात है, बट आपको है ना उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में, विशेषता हेडिंग रहेगी हमारी इसकी। इसमें क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज के जो फीचर्स हैं, जो विशेषता हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रतिवर्त व सरल क्रिया का विकास। ठीक है, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सिंपली एक्शन। ठीक है, अगर इंग्लिश में भी इसका नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड सिंपली एक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका प्रतिवर्त सरल क्रिया का विकास। इसमें क्या होता है, तो जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, ठीक है आपका, तो तब वो बच्चा छोटा होता है तो वो क्या चीज़ करता है, वो चूसता है। चूसना मीन्स आपने देखा होगा, छोटे छोटे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी हैबिट होती है कि उनका जो हैंड होता है, हैंड में फिंगर होती है, फिंगर को क्या होता है, जो अंगूठा होता है थंब, इसको चूसता है या उंगली चूसता है, आपने देखा होगा। ठीक है, पकड़ना, और क्या करता है, पकड़ता है वो चीज़ों को जो उसके आसपास रखी रहती हैं, तो वो उनको पकड़ने का ट्राई करता है शुरुआत में। देन 2 वर्ष का हो जाता है, फिर तो वो चीज़ों को पकड़ना शुरू कर ही देता है। तो इसमें क्या होता है, प्रतिवर्त और सरल क्रिया का विकास से मतलब यहाँ यही है कि वो चूसना या फिर पकड़ने जैसी क्या करते हैं, बुनियादी क्रियाओं से क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपनी, और धीरे धीरे अधिक जटिल क्रिया और अंत्य क्रिया की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लियर हुआ आपको कि प्रतिवर्त और सरल क्रिया का विकास, इसमें क्या होता है कि बच्चा चूसना, पकड़ना, इन सब चीज़ों से शुरुआत करते हैं और जटिल क्रिया और अंत्य क्रिया की ओर बढ़ते रहते हैं आपके। ओके, इसी में सेकंड पॉइंट आता है आपका कि बच्चा जो होता है वो अपने अनुभव माध्यम से सीखता है। तो सेकंड पॉइंट आता है इसका, अनुभव माध्यम से सीखना मीन्स लर्निंग थॉट थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, किसके माध्यम से क्या है, सीखता है। तो इसमें क्या होता है आपका अनुभव माध्यम से सीखना, इसके अंदर होता है कि जो आपका संवेदी गतिशील जो चरण है, इसमें क्या होता है, जो परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखना जो होता है, एक तरह से शामिल माना जाता है। ठीक है, किससे, जो परीक्षण होते हैं, जो आपके परीक्षण होते हैं, ये आपका थोड़ा न्यू ही है आपके लिए लाइन, ध्यान देना आप। परीक्षण जो होते हैं और जो त्रुटि होती हैं, ठीक है, क्या होती है, त्रुटि, इसके माध्यम से ही क्या करता है, इसमें जो सीखना होता है ये शामिल माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो शिशु है वो बार बार क्या करता है, अपने आसपास का जो वातावरण होता है, जो उसके आसपास का क्या होता है, वातावरण होता है, ठीक है, वो उनसे क्या है, उनसे वो जुड़े होते हैं और अपने कार्य के जो रिजल्ट हैं, परिणामों को उनसे क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, उपचरण मतलब सब स्टेजेस। ओके, तो आपका जो ये सेंसरी मोटर जो स्किल, सेंसरी मोटर जो है आपका,
इसको क्या है, स्टेज को उपचरण में भी विभाजित किया गया है, मीन्स सब स्टेज में भी विभाजित इसको किया गया है, जिनमें प्रत्येक संज्ञानात्मक विकास के अलग अलग स्तर को इसमें बताया गया है। जैसे मीन्स आपको पता है कि 0 से लेके 2 वर्ष तक की स्टेज होती है, ये जो होती है, लेकिन अगर इसके उपचरण की बात करें तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेज में बच्चा कौन से मंथ में, कितने मंथ में क्या क्या एक्टिविटी सीखता है, वो चीज़ें हैं। मीन्स आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है उनका पैटर्न जो है आपका बहुत टफ आता है, तो उसमें आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप का एक नंबर जो है वो माइनस में ना जाके प्लस में जाए, कि हाँ भाई ये चीज़ हमने पढ़ी थी तो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंदर आपका, जो इसमें ए पॉइंट आता है आपका, वो आता है रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स जो स्टेज होती है आपकी 0 से 1 मंथ की होती है आपकी। ठीक है, कितने की होती है आपकी? 0 से 1 मंथ की होती है आपकी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका, इसमें आपका क्या होता है कि शिशु जीवित रहने के लिए क्या है, प्रतिवर्त पर निर्भर होता है। जो मैंने अभी ऊपर बताया था, आपको एक्सप्लेन करा था, प्रतिवर्त, उस पर क्या है, उस पर निर्भित या निर्भर होता है, रिफ्लेक्स का मतलब। ठीक है, नाउ सेकंड आती है इसमें आपकी, इसी में आपकी बी स्टेज आती है प्राथमिक परिपत्र प्रक्रिया। प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रिया। ओके, ये होती है आपकी 1 महीने से 4 महीने की। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो शिशु है वो अपने शरीर से जुड़ी क्रियाओं को दोहराना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या करता है, दोहराना, अपने शरीर से जुड़ी जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे अंगूठा चूसना। ओके, थर्ड आती है आपकी, इसमें थर्ड आती है आपकी द्वितीयक परिपत्र प्रतिक्रिया। ठीक है, ये होती है आपकी 4 महीने से 8 महीने का तब शिशु होता है, और इसमें क्या होता है, शिशु अपने आसपास की वस्तु से संबंधित क्रियाओं को क्या करता है, दोहराता है। जैसे कि आपका खड़खड़ाहट या फिर हिलाना, कोई भी चीज़ को हिलाना या कहीं से खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है तो एकदम प्रतिक्रिया उसके लिए करना, एकदम देखना इधर उधर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में डी, तृतीयक परिपत्र प्रतिक्रिया। ये होती है आपकी 12 से 18 महीने का तब बच्चा होता है तब की। इसमें क्या होता है कि वस्तु के साथ साथ वो नए तरीके भी क्या करता है, प्रयोग करता है। जो उनके गुण होते हैं, उनके गुण को भी और प्रभावों का भी पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ई पॉइंट। ई और लास्ट पॉइंट है आपका प्रतीकात्मक विचार, जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक थॉट। ये होती है आपकी 18 से 24 मंथ का तब बच्चा होता है तब की। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो दुनिया को समझने के लिए मानसिक चित्रों का उपयोग करना शुरू कर देता है, जैसे कि वस्तु और लोगों को उनके नाम से पहचानना। इसमें क्या करता है, वस्तु व लोगों को नाम से पहचानना। ठीक है, तो ये है आपकी संवेदनात्मक गामक प्रतिक्रिया आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंड आती है
पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो हमारी 2 से 7 वर्ष की होती है, कि तब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, तब ये स्टेज होती है। इस स्टेज को हम प्री ऑपरेशन स्टेज भी हम इसको कहते हैं। तो वही मैं चीज़ दोहराऊंगी दोबारा कि इसका इंग्लिश में भी नाम आप नोट कर लेना और इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो इस अवस्था का हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि इस अवस्था, फर्स्ट पॉइंट इज कि इस अवस्था में बालक भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। कि बालक में किस चीज़ का विकास प्रारंभ हो जाता है? भाषा का। कि इस अवस्था में जो भाषा का विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे शब्द और वाक्य का उपयोग करके अपनी बात को रखने लगते हैं इसमें, ठीक है। कि उनकी जो भी बात होती है उस बात को, शब्दों को, वाक्य को वो सबके सामने रखना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि भाषा का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है इस अवस्था के आपका अंदर। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसी में आपका। सेकंड पॉइंट इज परिवेश वस्तु पहचानने व उसमें विभेद करना शुरू कर देता है, ठीक है। कि बच्चा क्या करता है कि वस्तु को पहचानना, कोई भी वस्तु है उसको पहचानना क्या है, शुरू कर देता है, स्टार्टिंग हो जाती है उसकी उसको पहचानने की और उसमें विभेद करने की। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं इसके। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसका। थर्ड पॉइंट आता है अहम केंद्रित सोच, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को यह समझने में कठिनाई होती है कि दूसरों के पास अलग अलग विचार और दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? समझने में कठिनाई, ठीक है। कि दूसरों के पास, कि जो दूसरे लोग हैं उनके पास अलग अलग क्या हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं या दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट आता है इसमें आपका। 4 पॉइंट आता है संरक्षण की कमी। मीन्स कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि वस्तु का आकार या रूप बदलने पर भी उसकी मात्रा नहीं बदलती। मीन्स उसको वो वस्तु को पहचानना तो शुरू कर देता है आकार, लेकिन उसको ये नहीं पता लगता कि जो आकार है वस्तु का, उसके बदलने पर जो उसकी मात्रा है, ठीक है, क्या है उसकी जो मात्रा है कि वो भी बदल रही है या नहीं बदल रही, उसको इतना नहीं पता होता, ठीक है, कि उसकी मात्रा नहीं बदलती, ये उसको चीज़ें समझ नहीं पाता वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 5 पॉइंट आता है। 5 पॉइंट में आता है कल्पनाशील खेल, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चा कल्पनाशील खेलों में क्या हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, जैसे कि वे किसी और चीज़ की तरह अभिनय करते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें 6 पॉइंट आता है आपका तार्किक सोच की कमी, ठीक है। कि बच्चे अभी भी जो तार्किक सोच है उसमें क्या होते हैं, उसमें वो सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें समस्या को हल करने में क्या होती है, कोई भी अगर उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने में क्या होती है, उनको कठिनाई होती है, ठीक है। तो यही है कि वो क्या है, तार्किक सोच में समझ नहीं हो पाती, उनको तार्किक सोच में समझ नहीं होते और समस्या को हल करने में उनको कठिनाइयाँ होती हैं इसमें। तो यही है आपके इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी। बस इसमें यही याद रखना आप कि मोस्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि भाषा का विकास जो है वो शुरू हो जाता है तेज़ी से और वस्तु को पहचानना और उसमें विभेद करना शुरुआत हो जाती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड स्टेज आती है आपकी इसमें। थर्ड स्टेज आती है इसमें आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं हम इसको। तो
तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो बालक होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है बालक चिंतन तर्क करना प्रारंभ कर देता है। जो आपका ये था प्री ऑपरेशनल था, पूर्व सक्रियात्मक था, उसमें क्या था आपका कि जो बच्चा है उसमें तार्किक जो है वो विकास नहीं होता, तार्किक चिंतन वो शुरू नहीं होता, उसमें कमी होती है उसकी। लेकिन मूर्त में क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग आपकी हो जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, सेकेंड पॉइंट है वस्तु पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। आपका जिससे ऊपर वाला पॉइंट था प्री ऑपरेशनल, उसमें क्या था कि वस्तु पहचानने की क्षमता की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन पे ध्यान देना और ऑप्शंस पे भी ध्यान देना एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन ये आ सकता है वस्तु पहचानने की शुरुआत कौन सी स्टेज से होती है, तो वो होती है आपकी पूर्व सक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है वस्तु पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है, विकसित की बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर होगा आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। ये नहीं है कि जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन दिखा देना, आपने आंसर लगा दिया। नेक्स्ट आता है आपका सी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए नियम सीख लेता है। कि जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ वो उसके अनुकूलन करने के लिए क्या होता है, नियमों को सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका संरक्षण, कंजर्वेशन बोलते हैं जिसको हम। तो इसमें आपका आता है कि जो बच्चा होता है वो समझते हैं कि किसी चीज़ की मात्रा वही रहती है, भले उसका स्वरूप जो होता है वो बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लंबे गिलास से पानी को छोड़ें, ठीक है, चौड़े गिलास में डालना। मीन्स एक लंबे गिलास के पानी को अगर हम, लंबा गिलास है उसके पानी को अगर हम चौड़े, ये गिलास मान लो, चौड़े गिलास में अगर हम डालते हैं तो उसका स्वरूप, भले ही उसका स्वरूप बदल जाए लेकिन उसकी मात्रा वही रहती है। तो इस तरीके का संरक्षण इसके अंदर आता है, वो ये चीज़ समझने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं कि इसमें बच्चा जो है वो पदानुक्रम वर्गीकरण को भी क्या करते हैं, समझ जाते हैं इसमें, कि वे साझा विशेषताओं के आधार पर वस्तु को समूहीकृत कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका श्रृंखलाकरण, सीरिएशन आपका आता है। तो इसमें क्या होता है आपका कि वो जो बच्चे होते हैं वे वस्तु और अवधारणा को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, मीन्स तार्किक क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं कि ये छोटा है, क्या कर सकते हैं, छोटा है, ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है। तो इसको क्या है वो व्यवस्थित आपका कर सकते हैं, ठीक है, ओके। श्रृंखला में ये आता है आपका। देन आपका उसके बाद आता है संक्रियात्मक, संक्राम्यता मतलब ट्रांसिटिविटी, जिसको हम जिसमें क्या होता है कि वो दो चीज़, जो बच्चे होते हैं वो दो चीज़ों के बीच रिश्ते को किसी तीसरी चीज़ से उनके संबंध के आधार पर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि ए बी से क्या है, बड़ा है, यदि ए बी से बड़ा है, मीन्स ए बड़ा है बी से, ठीक है, और बी सी से बड़ा है, मतलब जो ये बी है ये आपका सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। मीन्स जो ए है वो क्या है, सी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके के क्या है, इस तरीके के जो रिश्ते हैं उनको वो समझने लग जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें नेक्स्ट और लास्ट है प्रतिवर्तीता,
रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं जिसको हम। तो इसमें क्या होता है कि वो मानसिक रूप से, जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से क्रिया को उलट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए है आपका, एग्जाम्पल के लिए आता है आपका कि जैसे 2 और 3 को अगर जोड़े तो बता सकते हैं, 5 में से 3 को घटा भी सकते हैं, 5 में से 3 को घटा भी सकते हैं। तो वो क्या है, वो कर सकते हैं, ये चीज़ उलट पुलट जो है वो कर सकते हैं। उनकी जो मानसिक रूप से क्रिया को क्या करते हैं, उलट पुलट सकते वो हैं। कौन? छात्र, जो बच्चे होते हैं। तो ये था आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट और लास्ट अवस्था आती है आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से आगे की होती है, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट इज़ हमारा बालक में अच्छी तरह से समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। कि जो बच्चा होता है वो, उसके सामने कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका समाधान करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें, तो आपका यही है सेकंड पॉइंट आता है इसमें चिंतन मुख्य विशेषता है। कि इसमें बच्चा क्या है, अमूर्त चिंतन इस अवस्था की जो होती है वो प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रमुख विशेषता इसकी यही होती है, चिंतन करना। ठीक है, जिससे पहली अवस्था थी कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज थी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, उसमें चिंतन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेन जो अवस्था है चिंतन की वो है अमूर्त वाली, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी। ठीक है, उसमें शुरुआत होती है। और अमूर्त चिंतन क्या है, इसकी मुख्य विशेषता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की। ओके, नेक्स्ट है इसमें अमूर्त विचार करना। कि बच्चा जो है, जो छात्र है, वो अमूर्त विचार इसमें क्या है, करने लग जाता है अपना। ठीक है, मीन्स की जो समस्या समाधान के लिए वो क्या करता है, अमूर्त जो विचार नियमों का क्या कर लेता है, निर्माण इसमें कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका काल्पनिक तर्क। बच्चा क्या है, काल्पनिक तरीके से भी तर्क करना इसमें प्रारंभ कर देता है। मीन्स उसमें विकसित हो जाती है तार्किक करने की जो क्षमता होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें आपका यही तार्किक कटौती, लॉजिकल जो डिडक्शन होता है कि ये भी इसके अंदर विकसित हो जाता है। वैज्ञानिक सोच जो है, बच्चा वैज्ञानिक तरीक़ों से सोचने लग जाता है, थिंकिंग की तरह। 7 पॉइंट आता है अमूर्त अवधारणा की समझ। मतलब अमूर्त अवधारणा की जो समझ है वो भी इसके अंदर आ जाती है, किसके अंदर, बालकों के अंदर। ठीक है, तो ये है आपके स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे 4 स्टेजेस थी जो करा दी। इसमें इम्पोर्टेंट जितना था वो मैंने सब कुछ लिखा दिया, बता दिया, करा दिया। ओके, एक पॉइंट और लिख लेना आप वापस बैक में। यहाँ पे जो आपकी अवस्था है, सेकंड जो आपकी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक जो आपकी अवस्था है, इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है खोज की अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मीन्स इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं और मिले भी होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। अभी बताया था मैंने कि जो पहली अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। कौन सी? अभी आगे देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं, के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो इसके पॉइंट्स आपके ये हैं,
फर्स्ट में आता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, सेकंड भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, थर्ड अमूर्त तरीके से, और फोर्थ आता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है आपकी, तो पहली जो अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, कि जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सीखता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अवस्था में से। तो अगर आपको अवस्था के बारे में सब कुछ पता है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का है आप उसको कर दोगे एकदम से बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्कीमा से रिलेटेड, जो मैंने आपको स्कीमा के बारे में पढ़ाया था क्लास 10 में। आपने अगर ध्यान दिया हो या किसी ने स्किप करी हो, क्लास 10 ना देखी हो, तो एक बार देख लेना, उसमें मैंने स्कीमा को पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, स्कीमा की अवधारणा किसने पेश की थी? प्याजे ने, ब्रूनर ने, वॉटसन ने या कोहलर ने? तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्याजे ने। ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से प्याजे का कौन सा सिद्धांत है? फर्स्ट नैतिक विकास की अवस्था, सेकंड संज्ञानात्मक, थर्ड सामाजिक, और फोर्थ आता है सांस्कृतिक। तो प्याजे का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन इज निम्न में से किस कथन संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? ये बात किसने कही थी कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर, किस पर? नकल पर आधारित ना होकर किस पर आधारित हो? खोज पर। तो वाइगोत्स्की, कॉलबर्ग, स्किनर या फिर जीन पियाजे? तो करेक्ट आंसर होगा इसका जीन पियाजे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट 5 क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक, मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड के बारे में बात की गई है, सेकंड के बारे में। तो सेकंड अवस्था है आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन अवस्था में से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अवस्था कौन सी है, सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पे कौन सी आती है, सेकंड पे कौन सी। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे आपकी ये आती है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, और फोर्थ पे आती है ये अवस्था। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो क्लास होती है समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक रहेगा कॉलबर्ग, जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।